हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर, कल है हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो इस साल का लास्ट वीडियो लेके आ गया मैं। सो इन दिस वीडियो ना मैं बात करूँगा कि आपको जब आप किसी भी व्हीकल आप परचेज कर रहे हो ना, तो ये दुनिया को दिखाने के लिए मत परचेज करो। ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए अगर पैसा आपके पास कहीं से आ गया, या फिर आपका मेहनत का पैसा या हराम का पैसा जो भी हो, पैसा आपके पास आ गया और आप चाह रहे हो कि बाकी हराम का पैसा हो तो भाई फ्लेक्सिंग के लिए खरीद सकते हो, अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा है। बाकी मेहनत का अगर पैसे से अगर कोई शौक पूरा करना चाहते हो ना भाई, तो ऐसे व्हीकल चुनो जिसका सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जिस शहर पे आप रहते हो ना, जिस गांव पे शहर पे, वहाँ का नज़दीकी में ना जो बाइक का सर्विस सेंटर अच्छा है, उस मोटरसाइकिल का, उस मतलब कंपनी का मोटरसाइकिल परचेज करो। बिकॉज ना कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप उसको रिपेयर कर सकते हो। सर्विसिंग वगैरह या पार्ट्स अवेलेबिलिटी के लिए भी अच्छा रहता है अगर आपके नज़दीक में किसी बाइक का सर्विस सेंटर हो, ऑफिशियल सर्विस सेंटर। ठीक है ना, तो बहुत मैंने बंदों को देखा है ना ये गलती करते हुए। जोश आता है ना, नया पैसा आता है ना, और वो लोग एक मतलब यूनिक बाइक को, यूनिक एक अट्रैक्टिव बाइक या सुपर बाइक जो भी बोलो आप, वो परचेज कर लेते हैं। लेकिन उसका सर्विस का नेटवर्क ना उनका शहर वगैरह पे ना नहीं होता है। उनको 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाके सर्विस करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप 200-300 किलोमीटर राइडिंग का शौकीन हो तो आप तो खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी 200 किलोमीटर जो जाओगे ना, तो ऐसे ही ब्रेक डाउन करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लच भी टूट गया तो आप सर्विस सेंटर से जाके मंगाओगे, फिर लोकल मैकेनिक को बोलोगे कि ये लगा के दे, फिर लोकल मैकेनिक बोलेगा कि उसको नहीं पता इस बाइक का रिपेयरिंग। तो ये बहुत ही दिक्कत है। बाकी आप अगर बाइक का नॉलेज रखते हो ना, बाइक मैकेनिक वाला, तो आप खुद ही कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज हो। बाकी हम मैक्सिमम के पास ना नॉलेज नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं ना, बाइक खरीद के, हाई एंड बाइक खरीद के बताते हैं कि यार इसका कोई सर्विस सेंटर का फीडबैक भी अच्छा नहीं है, या नज़दीक में कोई सर्विस सेंटर भी नहीं है, तो वी गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड। और इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में ना हम पिसते हैं। भाई तुम 6 महीना 1 साल, तो तुम 1 साल भी नहीं जाएगा, 6 महीना तो तुम हवाबाजी कर लोगे लोगों को दिखाने के लिए कि हाई एंड बाइक खरीद लिया, यूनिक बाइक तुमने खरीद लिया, फ्लेक्सिंग मार सकते हो। लेकिन जब प्रॉब्लम आएगा ना बाइक पे भाई, तो अब तुमको जाना पड़ेगा 200-300 किलोमीटर दूर, तब जाके जो तुम्हारा इंस्टाग्राम पे लाइक कर रहा है ना, जो तुमको बोल रहा है कि वाह क्या बाइक खरीदा है, कितना बढ़िया बाइक खरीदा है, तो वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। जब प्रॉब्लम आएगा बाइक पे, वो तुमको ही हल करना पड़ेगा भाई। ठीक है, जैसे कि बहुत बंदे ना ZX टेनर खरीद लेते हैं। ZX टेनर हो गया, कावासाकी का हो गया, या फिर होंडा का बाइक हो गया। ठीक है, और नया आया है ट्रम्प आया है, और आया है क्या बोलते हैं उसको, और भी जो नया बाइक का जो बाइक का कंपनी आता है ना, ट्राइडेंट बोल के कंपनी शायद, तो ऐसे, और जावा का भी नया मोटरसाइकिल है। तो पहली बात तो भाई आपको ऐसे बाइक क्यों खरीदना है जिसका सर्विस सेंटर आपके एरिया पे नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो भाई दिक्कत है ना। फॉर एग्जांपल आप तो हवाबाजी के लिए तो आप दिखा लोगे लड़कियों को, लोगों को, रिश्तेदार को, अपने आस पड़ोसियों को कि आपका बाइक कितना बढ़िया है ना, कितना शानदार बाइक है आपका, पूरा एरोडायनामिक है, और फेयरिंग भी काफ़ी खूबसूरत है ये वो। लेकिन भाई 6 महीने के बाद अगर आपका बाइक में कुछ इशू आया ना, इंजन पे, या फिर क्लच प्लेट टूट गया, या फिर अलॉय व्हील्स का कुछ प्रॉब्लम आया, तो भाई तुमको कहाँ मिलेगा ये, तुमको जाना पड़ेगा 300 किलोमीटर दूर। तो बाइक तो तुम्हारा सुंदर दिखने में है, बाकी बाइक के अंदर का जो प्रॉब्लम है उसके लिए तुम बाइक
एक पीस ऑफ माइंड से राइड भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ठीक करके ला भी के लिए ना, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉब्लम है बाइक का, आप 300 किलोमीटर दूर जाके 200 किलोमीटर दूर जाके या फिर ऑर्डर देके अब मंगवा लिया, ठीक है। तो उसके बाद अगर कुछ ब्रेकडाउन हो गया, फॉर एग्जांपल नहीं भी है ना, आपका बाइक का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आया, ठीक है, नया पास आपने फिट कर दिया, आप राइड कर रहे हो। लेकिन जब राइड करोगे ना, आपके दिमाग में रहेगा कि यार इस पार्ट्स को ना, फॉर एग्जाम्पल क्लास प्लेट को या फिर किसी भी चीज़ को आपको संभाल के राइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आपके दिमाग में टेंशन रहेगा कि इस पार्ट्स का अवेलेबिलिटी बहुत कम है या फिर बहुत मुश्किल से मेरे को ये पार्ट्स मिला है, तो धीरे धीरे बाइक राइड करना पड़ेगा। तो आप जो बाइक जिसलिए लिए हो ना, थ्रिलिंग के लिए, एड्रेनल रश के लिए, तो वो आप नहीं एंजॉय कर सकते। लेकिन हाँ, हवा भी जो आपका चल रहा है, लोगों को आप दिखा सकते हो कि ये वो, ठीक है ना। तो ये एक बात है भाई, मैं बहुत लोगों को देखा है कि हवाबाजी के चक्कर में ले लेते हैं ना, फ्लेक्सिंग करने के चक्कर में बड़ा बड़ा बाइक, या फिर जिसको बाइक का सर्विस सेंटर उनके शहर में अवेलेबल नहीं है ना, तो बहुत पछताते हैं। ये सफ़र है लॉट, ठीक है, वो सफरिंग उनको खुद को ही झेलना पड़ता है, ठीक है। जो तुम्हारा इंस्टाग्राम वगैरह पे लाइक मार रहा है ना, दे विल नॉट कम विद यू इन द सर्विस सेंटर, या फिर बीच रास्ते पे अगर कुछ ब्रेकडाउन हो जाएगा तो बाइक का, और हाँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपना ध्यान में रखो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल हम बजाज का बाइक खरीदते हैं ना, बजाज का बाइक खरीदने से फ़ायदा क्या होता है पता है? बजाज का भाई सर्विस नेटवर्क ना बहुत एक्सपांडेड है, बहुत मतलब सुपीरियर क्वालिटी का है बजाज का सर्विस सेंटर, ठीक है। कभी कभी तो एक आइसोलेट केस मिल जाता है कि उधर आपको प्रॉब्लम होगा, सर्विस सेंटर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता, फीडबैक अच्छा नहीं है। लेकिन भाई मैक्सिमम जो मैकेनिक होता है ना, बजाज का, हीरो का, टीवीएस का, ये जो 3 कंपनी है ना, और रॉयल एनफील्ड का भी, तो उनका सर्विस नेटवर्क बहुत बढ़िया है। तो आपको ना एक पीस ऑफ माइंड भी रहता है कि इस बाइक का पास अवेलेबिलिटी अच्छा है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सब मैकेनिक को आता है इस बाइक को पास चेक करना, ठीक है ना। तो वही है। बाकी मेरा भी मन है भाई, होंडा का बाइक खरीदना, कावासाकी का बाइक खरीदना, है ना, BMW का बाइक, ट्रम्प का बाइक भी बहुत अच्छा है। एक बार सर्विसिंग करने के बाद ना 15,000 किलोमीटर चल जाता है। तो मेरा भी मन है भाई ऐसे बाइक खरीदना। और KTM एडवेंचर, KTM का बाइक तो भाई मेट्रो सिटी में अवेलेबल है, लेकिन हमारे इधर छोटे मोटे शहर में ना KTM का सर्विस सेंटर नहीं है, तो शोरूम भी नहीं है। तो इसीलिए ना भाई सबको अपने अपने एरिया के हिसाब से ना अपने अपने एरिया में जिसका सर्विस सेंटर अच्छा है, ये वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करके आपको बाइक खरीदने के डिसीजन आप लो, ठीक है। ऐसे ही भाई, ऐसे दिमाग में आया और डिसीजन ले लिया, और कुछ महीने के बाद प्रॉब्लम होगा तो भाई आप ही को ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम के वक्त कोई नहीं रहता है, प्रॉब्लम के वक्त आपको अकेला या फिर आपका जो खास 1-2 बंदे होंगे आपके साथ, वही सफ़र करेगा, ठीक है ना। तो ये आप देख लो भाई, ये मैं बहुत ही एक रिसर्च करके ना, बहुत ही एक अंदर की बात मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका राइड है कल, ठीक है, यू वांट टू गो टू राइड नेक्स्ट डे, एंड आपका ना क्लच प्लेट आपको चेंज करना है, क्लच प्लेट वगैरह, ये भी क्लच केबल, ठीक है। अगर आप सर्विस सेंटर पे जाओ, वहाँ पे कभी तो पास भी अवेलेबल नहीं होता। सर्विस सेंटर कभी कभी तो ऐसा भी होता है, सर्विस सेंटर है, 2-3 सर्विस सेंटर है आपके नज़दीक के शहर में, लेकिन किसी में भी उस पर्टिकुलर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। भाई बजाज में भी ऐसे होता है, TVS में भी ऐसे होता है, हीरो में भी ऐसे होता है, कई पास ना उनके पास भी कई महीने तक अवेलेबल नहीं होता है। तो देखो बजाज का भी अवेलेबिलिटी का इशू है, मतलब इतना भी इशू नहीं है, पर थोड़ा बहुत है, लेकिन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, वेटिंग टाइम बहुत कम है। देखो बजाज, TVS और हीरो का भी कभी कभी जो रेयर पार्ट है ना, वो अवेलेबल नहीं होता। और तुम अगर ट्रम्प का लेके आओगे ना भाई, ट्रम्प का,
ट्रम्प का और कावासाकी का, तो फिर तो भाई तुम्हें बहुत वेटिंग करना पड़ेगा और तुम्हारा राइड का प्लान वगैरह ना ये भी डिले हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा चीज़ ना एक कंपाउंड जो आपको इफेक्ट देगा ना, अगर आप बजाज TVS का हीरो का बाइक परचेज करो तो वो आपको किसी और कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। तो वही आपको देख के आपको बाइक परचेज का डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है ना। और आउटसाइड हम क्या करते हैं, अब आजकल के बंदे लोगों का तालियां लेने के लिए, लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ज़्यादा फेयरिंग वाला बाइक, ज़्यादा सीसी वाला बाइक, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव बाइक हम खरीद लेते हैं। फिर जाके भाई उसका नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, फिर उसका क्लास प्लेट ख़राब, ये हो गया वो हो गया, और हवाबाजी में खरीद लेते, लेकिन मेंटेनेंस कैसे करना है वो नहीं आता, ठीक है ना। तो ऐसे खरीद के भाई खुद का अगर राइड करके आपका एंजॉयमेंट नहीं हुआ ना, बाइक का पिकअप वगैरह का थ्रोटल रेस्पॉन्स नहीं सही नहीं है, क्लच प्लेट जाम लगा हुआ है, क्लच केबल टाइट हो गया है, गियर शिफ्टिंग का स्मूथ नहीं है ना, तो ऐसा बाइक परचेज करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। खुद को एंजॉय होना चाहिए भाई, खुद को एंजॉयमेंट होना चाहिए। एंजॉयमेंट आएगा बाइक का अगर प्रॉपर सर्विसिंग अगर बाइक का प्रॉपर सर्विसिंग करोगे तो अब जाके एंजॉयमेंट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई फ़ायदा नहीं। ये सब सुपरफिशियल लेवल में या दुनिया को दिखाने के चक्कर में अगर खरीदोगे तो वही था वीडियो भाई। बाइक अगर खरीदो तो सोच समझ के खरीदो, ठीक है। नहीं तो एक लो एंड बाइक खरीदो भाई, जिसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसका सर्विस सेंटर, सर्विस का अवेलेबिलिटी हर जगह पे हो, ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम आने में तुमको जाना पड़ेगा 200-300 किलोमीटर दूर। और बाइक का नॉलेज है तो तब खरीदो, बाइक का नॉलेज भी है, पैसा भी है तो खरीदो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप खुद ही कर सकते हो चेंज वगैरह ना। एक ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला मैकेनिक अगर बजाज का भी होगा ना, ये जो खुद के रखते हैं ना बंदे सर्विस, मतलब ये बाइक मैकेनिक वाला, ज़्यादा एक्सपीरियंस का होगा वो कर सकेगा। नहीं तो वो बोलेगा कि भाई आई कैन फिक्स दिस कंपनी, बाइक ऑफ दिस कंपनी। तो अब उसको आप एक इंफॉर्मेशन लेके ना आप परचेज करो, नहीं तो नॉर्मल सी बाइक खरीदो भाई, क्योंकि रोने का जगह है। बाइक का कुछ हो गया ना तो उसका पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, मैकेनिक भी अवेलेबल है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टुडे। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेव। ये देखो यहाँ पे BSF का कैंप है भाई, वो लोग कबड्डी खेल रहे हैं।